वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। तो चलिए आर.के. नारायण के द गाइड के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 9 को डिटेल में समझते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे रोजी एक सक्सेसफुल डांसर बनने की राह पर चल पड़ी थी। अब इस चैप्टर में हम उसके करियर के सबसे ऊंचे मुकाम को देखेंगे और साथ ही राजू के नीचे गिरने की कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। चैप्टर की शुरुआत होती है इस एक पावरफुल लाइन से, रॉकेट लाइक शी सोर्ड। मतलब वो एक रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गई। सिर्फ ये एक लाइन ही रोजी, जिसे अब दुनिया नलिनी के नाम से जानती है, उसके करियर की जबरदस्त रफ्तार और उसकी बुलंदियों को बयान करने के लिए काफी है। और यही लाइन आने वाले ड्रामेटिक इवेंट्स के लिए एक स्टेज सेट कर देती है। तो हमारा पहला सेक्शन है द इम्प्रेसोरियोज एम्पायर। अब ये इम्प्रेसोरियो क्या होता है? इम्प्रेसोरियो का मतलब है एक ऐसा मैनेजर जो एक आर्टिस्ट के शोज और करियर को ऑर्गेनाइज करता है। और यहां ये किरदार राजू निभा रहा है। तो आइए देखते हैं कि राजू और नलिनी ने मिलकर कितना बड़ा साम्राज्य, कितनी बड़ी सक्सेस हासिल की थी। उनकी सक्सेस आप सोचिए इतनी जबरदस्त थी कि नलिनी का नाम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया था। मतलब हर तरफ, हर जुबान पर बस उसी का नाम था। उसका साम्राज्य साउथ इंडिया से लेकर सिलोन, बॉम्बे और दिल्ली तक फैल चुका था। लोग उसकी फोटो को शुभ मानते थे, नई बिल्डिंग्स में लगाने के लिए मांगते थे। और पर्दे के पीछे इस पूरे एम्पायर का बादशाह था राजू, जो नलिनी के जरिए ही फेमस हो रहा था। आयरनी देखिए, लोग उसे राजू की डिस्टिंग्विश्ड वाइफ यानी एक प्रतिष्ठित पत्नी के रूप में जानते थे, जबकि स्टार तो वो थी। ये लाइन राजू की पूरी मेंटालिटी को साफ साफ दिखाती है। उसकी पूरी दुनिया अब बस 3 चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी: नलिनी का शेड्यूल, उसकी कमाई और उसकी शोहरत। वो सच में एक बढ़ते हुए साम्राज्य का मालिक, एक मास्टर बन चुका था। लेकिन इस सक्सेस के नशे में उसका कैरेक्टर धीरे धीरे बदल रहा था। और इसके साथ ही हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, शैडोज ऑफ ग्रीड। जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। इस सक्सेस की चमक के नीचे राजू के अंदर लालच का अंधेरा धीरे धीरे पनप रहा था। ये स्लाइड राजू के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल वैसा ही राजू के साथ था। एक तरफ था राजू द मैनेजर, जो हिसाब किताब करता था, शोज मैनेज करता था। लेकिन दूसरी तरफ था राजू द मैन, एक इंसान जिसके अंदर अब जलन पैदा हो रही थी। उसे डर लगने लगा था कि नलिनी उसके बिना भी सफल हो सकती है। आर्ट से, उसकी कला से उसका कनेक्शन टूट चुका था। अब उसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। और फिर कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। मार्को की लिखी हुई एक किताब उनके घर पर आती है। इसे देखते ही राजू डर जाता है। उसे लगता है कि इस किताब के जरिए रोजी अपने पास से यानी मार्को से फिर से जुड़ जाएगी। और इसी डर में और अपनी ईगो, अपने अहंकार में वो उस किताब को रोजी से छुपा देता है। ये उसके नीचे गिरने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां राजू का डाउनफॉल, उसका पतन तेजी से शुरू होता है। अ फोर्ज्ड सिग्नेचर यानी एक जाली दस्तखत। उसका कंट्रोल और पैसे का लालच उसे एक ऐसा जुर्म करने पर मजबूर कर देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो आखिर ये फौजरी हुई कैसे? चलिए इन स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले एक वकील का नोटिस आता है। मार्को रोजी की ज्वेलरी लौटाना चाहता था, जिसके लिए रोजी के सिग्नेचर जरूरी थे। लेकिन रोजी साफ मना कर देती है। वो अपने बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती है। बस यहीं राजू को लगता है कि नलिनी उसके हाथ से, उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है। और इसी डेस्परेशन में, इसी घबराहट में वो खुद रोजी के जाली सिग्नेचर कर देता है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये जाली सिग्नेचर सिर्फ पैसों के लिए किया गया एक जुर्म नहीं था दोस्तों। ये रोजी के विश्वास, उसके ट्रस्ट और उसकी आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला था। ये दिखाता है कि राजू अब किसी भी कीमत पर नलिनी की जिंदगी और उसके पैसों पर अपना पूरा कंट्रोल, अपना पूरा अधिकार चाहता था। और इस जुर्म के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फॉल फ्रॉम ग्रेस, यानी शोहरत की बुलंदियों से जमीन पर आ गिरना। यहां हम देखेंगे कि कैसे राजू के किए गए कामों का अंजाम, उसका परिणाम बहुत तेजी से उसके सामने आ जाता है। जब राजू को अरेस्ट किया जाता है तो रोजी के ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। वो कहती है, मुझे हमेशा से लगता था कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। ये कर्मा है, हम क्या कर सकते हैं। यहां पर कर्मा का थीम बिल्कुल साफ दिखता है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। राजू का डाउनफॉल उसके अपने ही गलत कर्मों का नतीजा है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के बाद भीड़ है, लाइट्स हैं, हर तरफ वाहवाही हो रही है। और उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट की गाड़ी आती है और वो शांति से राजू को अरेस्ट करके ले जाते हैं। एक इम्प्रेसारियों के करियर का कितना ड्रामेटिक अंत था ये। यहां दोनों के रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क है।
एक तरफ राजू है जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई है, वो शॉक में है, और दूसरी तरफ रोजी, बिल्कुल शांत, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो इस घटना को फेटलिज्म के साथ, यानी जो नियति में लिखा था वो हो गया, मानकर एक्सेप्ट कर लेती है। ये उसकी अंदरूनी ताकत को दिखाता है। जेल में जब बुरा वक्त आता है तो साए भी साथ छोड़ देते हैं। राजू से मिलने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, उसका पुराना दोस्त मनी। बाकी सब लोग, उसके सारे नए दोस्त उसे छोड़ चुके हैं। और मनी के जरिए ही हमें पता चलता है कि राजू के जेल जाने के बाद आगे क्या होता है। राजू के जेल जाने के बाद नलिनी टूटी नहीं, बल्कि उसने सब कुछ बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी से संभाला। सबसे पहले उसने सारे कर्जे चुकाए, फिर उसने घर का सारा सामान नीलाम करवा दिया, और आखिर में वो मलगुडी छोड़कर मद्रास चली जाती है। स्टेशन पर उसे विदा करने आई बड़ी भीड़ ये बताती है कि वो अब कितनी बड़ी स्टार बन चुकी है, जिसे राजू की जरूरत नहीं है। और ये आखिरी डिटेल बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है। इसका एक गहरा मतलब है। पूरे घर से वो अपने साथ सिर्फ एक चीज़ ले जाती है, मार्को की वही किताब। और ये किताब उसे कहाँ मिलती है? राजू के लिकर कैस्केट को तोड़ने पर। जिस चीज़ को राजू ने उससे छिपाया था, जो उसके पास का हिस्सा था, नलिनी उसी को अपने साथ ले जाती है। ये एक संकेत है कि उसने अपने अतीत को, अपनी आइडेंटिटी को वापस पा लिया है, और वो राजू के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी है। तो चैप्टर का सार यह है कि हमने राजू का एक मैनेजर के रूप में उत्थान देखा, और फिर उसके लालच, घमंड और इनसिक्योरिटी के कारण उसका पतन भी देखा। वहीं दूसरी तरफ नलिनी इन सब से गुजरकर एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के रूप में उभरती है। कर्मा का थीम इस पूरी कहानी के सेंटर में है। अब ये सवाल आपके लिए है, क्या राजू के एम्बिशन ने नलिनी की सक्सेस को बनाया, या उसने सिर्फ खुद को ही बर्बाद किया? ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।